तन्मय होकर वृक्ष उत्तर देते हैं। ऐसे महान है सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी वन की ओर चले गए। तब समकालीन ऋषियों ने पूछा कि प्रभु ये परीक्षित जी कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ? तब सूत जी ने वर्णन किया कि हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें परीक्षित के जन्म और कर्म की कथा सुनाता हूँ। संक्षेप में महाभारत की कथा को सूत जी ने वर्णन किया। महाभारत कौन नहीं जानता? महाभारत का नाम लेते ही हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में सिर्फ एक बात आती है, महाभारत यानी युद्ध। कौरव और पांडव है तो भाई, लेकिन समय की परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुकूल दोनों परिवार के बीच बिना एक बड़ा कारण के युद्ध छिड़ा है महाराज। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, पांडवों की नैया समुद्र में डोल रही है, हिलोरे खा रही है, चारों तरफ बचाने वाला कोई नहीं था। तब उस नाव के खेवैया जब भगवान कृष्ण आए, द्वारिकाधीश आए, और भगवान ने उन पांडवों की नाव को, दुख रूपी नाव को भगवान ने खेवैया बन गए भगवान, और भगवान ने उनकी नाव को पार लगाया। भगवान ने कह दिया कि एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी सेना रहेगी। दौड़ा दौड़ा अर्जुन भगवान के पास आया। अर्जुन के साथ ही कौरव भी अपनी सेना लेकर के आ गए। कौरव ने भगवान की सेना को मांग लिया। तब अर्जुन से भगवान हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अर्जुन, सेना तो दुर्योधन ले गया, माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। हे अर्जुन, अब तो तू हरदम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। तब अर्जुन कहते हैं कि अरे बाबा प्रभु, दास हो सकता नहीं उदास, अरे माखन लेकर के क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। जब आप स्वयं मेरे साथ है तो और किस चीज की कमी है? तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? मुझे किसी और की अब परवाह ही नहीं है, बिन मांगे है कन्हैया सब काम हो रहा है। ऐसे प्रभु अर्जुन के संग हो लिए महाभारत युद्ध हुआ। युद्ध में जब भीमसेन ने दुर्योधन की जंगा तोड़ दी, एक एक पल मौत का गिर रहा है, और ऐसे पल में भी ये सोच रहा है कि कैसे मैं पांडवों का विनाश करूं। तभी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा वहां पधारते। अश्वत्थामा को देखकर दुर्योधन ने कहा कि मित्र, मैं मरने वाला हूँ। अश्वत्थामा ने कहा कि महाराज, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं 5 पांडवों का सर काट करके आपके चरणों में रख दूंगा, आप आज्ञा तो दीजिए। दुर्योधन ने कहा कि हमने बड़ा प्रयास किया, हम तो नहीं कर पाए, चलो ठीक है, तुम कर सकते हो तो करके दिखाओ, करो तुम्हारा जो भी मन है। दुर्योधन ने आज्ञा दे दी और अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर आज पांडवों के शिविर में जाकर के घुस गया, प्रवेश कर गया शिविर में। लेकिन महाराज, जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी। जिनकी रक्षा स्वयं भगवान करता है, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है महाराज। गोविंद ने कहा, द्वारिकाधीश ने कहा कि पांडव, आज तुम्हें इस कक्ष में नहीं सोना चाहिए। और पांडव तो भगवान की आज्ञा को मानकर दूसरे कक्ष में चले गए। लेकिन पांडव के सोए हुए 5 पुत्र, जिनको अश्वत्थामा ने 5 पांडव समझा, और 5 पुत्रों के गले को काट दिया अश्वत्थामा ने, और गले को काट कर दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन ने जब कपड़ा हटा करके देखा तो पश्चाताप के मारे दुर्योधन कांपने लगा, रोने लगा और कहा कि अरे मित्र, ये 5 ही पुत्र तो बचे थे,
अब तो इस वंश में कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। केवल 5 पुत्र बचे थे, तुमने उनको भी मार दिया। और दुर्योधन ऐसा कहता कहता मृत्यु को प्राप्त हो गया। इधर जब अर्जुन आदि पांडव को, मैया द्रौपदी को मालूम हुआ कि मेरे 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा, माता शिशूनां निधनं सुतानां शम्यं घोर पतितप्यमानां, माँ द्रौपदी रोने लगी और बार बार रोते हुए कहती है कि हे अर्जुन, जिसने भी मेरे पुत्रों को मारा है उसे दंड दो। विचार करो, मैया द्रौपदी के 5 पुत्रों को आज अश्वत्थामा ने मार दिया। मैया द्रौपदी रुदन करने लगी, रोने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया कि जिस व्यक्ति ने ये अहित कार्य किया है, जिस व्यक्ति ने ये घृणित कार्य किया है, मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा। हाथ में धनुष बाण ले लिया और प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आज की उस व्यक्ति को मैं आज मार डालूंगा, मृत्यु प्रदान कर दूंगा। प्रतिज्ञा कर ली और भगवान द्वारिकाधीश को साथ लेकर अर्जुन आगे बढ़े। अश्वत्थामा भागने लगा, अर्जुन पीछे पीछे भाग रहे हैं। अश्वत्थामा डर के मारे आगे आगे भागने लगा, बड़ी दूर निकल गए। तब जब अश्वत्थामा ने देखा कि अब अर्जुन मुझे मार ही डालेगा, क्रोध रूपी अग्नि में अर्जुन जलने लगा। तब सूत जी वर्णन करते हैं कि अश्वत्थामा को लगा कि मैं मर जाऊंगा, तो अपनी रक्षा के लिए, अपनी प्राण रक्षा के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संशोधन किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अर्जुन डर गया कि हे प्रभु, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा, मेरी रक्षा करो। तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम चिंता मत करो, तुम भी ब्रह्मास्त्र का संशोधन करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए और अग्नि की वर्षा करने लगे। जब अग्नि की वर्षा हुई तो ऋषि मुनि सब डर गए कि इस अग्नि से कहीं संसार का, सृष्टि का विलय ना हो जाए, प्रलय ना आ जाए। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान से कहा कि प्रभु इस अग्नि को शांत करे। लेकिन ब्रह्मास्त्र तो छोड़ दिया है, लेकिन अश्वत्थामा को उस बाण को वापस लेने की विद्या नहीं आती। ये विद्या तो केवल अर्जुन जानता है और भगवान द्वारिकाधीश भी ये बात जानते हैं। तो द्वारिकाधीश ने अर्जुन से कहा और अर्जुन ने उस बाण को पुनः अपने पास ले लिया, दोनों बाण शांत हो गए। तब अश्वत्थामा के बाल पकड़कर अर्जुन खींचता हुआ अपने द्वार पर लाया, शिविर में लाया। मैया द्रौपदी आज पूरी की बातें रुदन कर रही है। सारे नर नारी आज देख रहे हैं कि हाय कितना घृणित कार्य किया है इस अश्वत्थामा ने। है तो ब्राह्मण, गुरु का पुत्र है और ऊंच निवास, नीच करतूत, इतना बड़ा ऊंचा निवास है, लेकिन इसकी करतूत तो देखो कितनी नीचता है। अश्वत्थामा को लेकर सभा में आए, अर्जुन अश्वत्थामा को मारने ही वाले हैं। तभी मैया द्रौपदी दौड़ पड़ी और मैया द्रौपदी ने रोक लिया और कहा कि हे प्रभु, मुच्यता मुच्यता में से ब्राह्मणो नितराम गुरु, कि हे अर्जुन इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। अर्जुन कहते हैं कि मैया द्रौपदी की देवी, ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, इसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, ये दंड का अधिकारी है, इसे दंड मिलना चाहिए और तुम कहती हो कि इसे छोड़ दे। तो मैया द्रौपदी कहती है कि हे प्रभु, जिस गुरु ने आपको धनुर्विद्या दी, जिस गुरु ने आपको शास्त्र का ज्ञान दिया, जिस गुरु ने आपको अर्जुन से महान अर्जुन बनाया, धनुर्धर बनाया, ये वही गुरु का पुत्र है। आप ये समझे कि अश्वत्थामा नहीं बल्कि स्वयं द्रोणाचार्य खड़े हैं। और ब्राह्मण कैसा भी हो, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, ब्राह्मण कैसा भी हो वो पूजन के अधिकारी होते हैं, वो मारने के अधिकारी नहीं होते। भले ही इसने बुरा कार्य किया, लेकिन ब्राह्मण है और ब्राह्मण की हत्या करना पाप है। गुरु का पुत्र है और गुरु पुत्र की हत्या का पाप आपको लगे, ये हम नहीं
चाहते, ये मैं नहीं चाहती, तो इसीलिए आप इसको छोड़ दे। बार बार मैया द्रौपदी ने प्रार्थना की। मैया द्रौपदी की बात को सुनकर युधिष्ठिर जी को लगा कि हाँ, देवी द्रौपदी सत्य बात कह रही है, और युधिष्ठिर और द्रौपदी एक पक्ष में हो गए। लेकिन अर्जुन को अभी भी लग रहा है कि मैं इसे मार लूंगा, लेकिन निर्णय कौन करे? तभी द्वारिकाधीश खड़े हैं। अर्जुन ने पूछा कि हे द्वारिकाधीश, अब आप ही निर्णय लीजिए, इस अश्वत्थामा को क्या प्रदान करें? तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि अर्जुन, तुमने प्रतिज्ञा की है, और यदि तुम प्रतिज्ञा तोड़ दोगे तो तुम पाप के अधिकारी बनोगे। तो ये शिशु का हत्यारा है, तो इसे मारना ही चाहिए, लेकिन ये एक गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, तो इसे मारना भी नहीं चाहिए। सबकी बुद्धि डोल गई, महाराज ये कैसा निर्णय है, अब क्या किया जाए? तब भगवान ने आज्ञा दी और अश्वत्थामा के बाल मुड़वाकर उसकी मणि छीन ली अर्जुन ने। उसका यश वैभव सब छीन लिया, अपमान कर दिया, और एक ब्राह्मण का अधम अपमान ही उसकी मृत्यु के बराबर होता है। अपमान किया अश्वत्थामा का और शिविर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा अपना अपमान सहन न कर सका, और अश्वत्थामा के हृदय में ईर्ष्या जागृत हो जाती है। ये जो ईर्ष्या होती है ना महाराज, ये बड़ी खतरनाक होती है। मेरे पास ज्यादा संपत्ति है, लेकिन पड़ोसी के पास मेरे से भी ज्यादा बड़ी संपत्ति है। मेरी एक आंख फूटी तो पड़ोसी की दोनों आंख फूटनी चाहिए। मेरे घर कुआं है तो पड़ोसी के घर भी कुआं होनी चाहिए। ये ईर्ष्या, ये मनुष्य को बड़े से बड़े कार्य करने को भी विवश कर देती है। ये ईर्ष्या बड़ी बुरी चीज है। आज अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई और कहा कि आज अर्जुन के वंश में एक भी बालक जीवित नहीं रहेगा, सबको मार दूंगा। तो जो उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु का पुत्र पल रहा है, अभिमन्यु तो मारा गया है युद्ध में, लेकिन अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के गर्भ में है। अश्वत्थामा ने सोचा कि क्यों ना इस पुत्र को मार दूं, और अश्वत्थामा ने उस पुत्र को मारने के लिए धनुष बाण हाथ में लिया और ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र आज मैया उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ रहा है। मैया उत्तरा घबरा गई और घबराहट के मारे क्या करे, कहाँ जाए, देखा बाढ़ आ रहा है, वहीं पे द्वारिकाधीश खड़े हैं। तब मैया उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान द्वारिकाधीश के पास गई और कहा कि हे प्रभु, त्राहिमाम, रक्षा करो, रक्षा करो। दोनों हाथ जोड़ा उत्तरा ने और आज भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, पाहि पाहि महायोगी, देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम्। हे प्रभु, पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगत्पते। बड़ी सुंदर और ज्ञानमयी स्तुति की है आज उत्तरा। उत्तरा कहती है कि हे महायोगी, भगवान को यहाँ महायोगी के रूप में उपाधि दी है उत्तरा ने, क्योंकि एक जो योगी होता है वो पर काया में जाने की विद्या जानता है। और भगवान कौन है? पाहि पाहि महायोगिंद, हे महायोगी, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, इस गर्भ में जो बालक है उसकी रक्षा करो। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन अगर इस बालक को कुछ हो गया तो पांडवों के वंश में कोई जल देने वाला नहीं रहेगा। रक्षा करो, रक्षा करो। आज भगवान द्वारिकाधीश ने करुण पुकार को सुना और द्वारिकाधीश सूक्ष्म रूप बना करके सीधे उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उत्तरा के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया और उत्तरा की भगवान ने रक्षा की। ब्रह्मास्त्र वहां से चला गया। ये जो सारा दृश्य है
ये मैया कुंती देख रही है। मैया कुंती हाथ जोड़कर आई कि प्रभु प्रभु, अरे आप तो भगवान हैं। भगवान कहते हैं कि अरे बुआ, ये क्या कर रही हो? अरे हम तो आपके पुत्र हैं, पुत्र के सामने आप अपने हाथ जोड़ रही है। मैया कुंती ने कहा कि प्रभु, ये नाटक आपका बड़ा निराला है। आप कभी किसी को माता बना लेते हैं, आप कभी किसी को पिता बना लेते हैं, तो किसी को बुआ बना लेते हैं, किसी को फूफा बना लेते हैं। ये तो सब आपका नाटक है, लेकिन वास्तविकता में सबके माता कौन है, सबके पिता कौन है? आप ही तो जगदाधीश हो, आप ही तो इस जगत की माता है, आप ही तो इस जगत के पिता है। मैया कुंती ने भगवान की स्तुति की कि हे प्रभु, नमस्ते पुरुषं त्वायमीश्वरं प्रकृते परम, कि हे प्रभु, आप जो है वो इस संसार के भीतर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। आप कौन है? तो कहा कि आदि पुरुष परमात्मा। कौन है आदि पुरुष परमात्मा? तो आप ही है। और कितना आश्चर्य है कि आप प्राणियों के भीतर भी है और बाहर भी है, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देते हैं। क्यों दिखाई नहीं देते हैं? क्योंकि माया का पर्दा लगा हुआ है। मैया कुंती कहती है कि हे प्रभु, जैसे नटवेशधारी अभिनेता को सामान्य जन नहीं पहचान पाते, उसी प्रकार सामान्य मनुष्य आपकी महिमा को, आपकी कृपा को, आपकी भक्ति को नहीं जान पाते। मैया कुंती कहती है कि प्रभु, मैं याद करती हूँ ना, आपकी मुझ पर कितनी उपकार है, आपने मुझ पर और मेरे पुत्रों पर कितना दया किया है, कितना उपकार किया है। क्या किया मैंने? भगवान ने पूछा। तो मैया कुंती ने कहा कि हे प्रभु, विशाल महाअग्नि पुरुष दाद दर्शना दासत्य सभाया वनवास शक्त। हे प्रभु, विषाद यानी भीम को दिए गए विष से आपने हमारी रक्षा की। महाअग्नि लाक्षागृह की आग से आपने हमारी रक्षा की। पुरुष दर्शनात् हिडिंब आदि राक्षसों से आपने हमारी रक्षा की। असत्य सभावा दुष्ट दुर्योधन की सभा से हमारी रक्षा की। वनवास के दुखों से आपने हमारी रक्षा की। बार बार जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में आपने हमारी रक्षा की। हे हरि, आपके द्वारा हम हमेशा रक्षा किए गए हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। स्तुति को भगवान ने सुना और भगवान ने कहा कि हे माता, हे काकी, यदि मैं भगवान हूँ तो मुझसे वरदान मांगो कि आपको क्या चाहिए। मैया कुंती कहती है कि हे प्रभु, यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो एक ही चीज देना। क्या? भगवान से मैया कुंती कहती है कि हे प्रभु, विविधा संत तत्र तत्र जगत गुरु भगवो दर्शनत यस्य दानुर्भव दर्शनम। कि हे परमात्मा, हे द्वारिकाधीश, यदि आप देना ही चाहते हो तो ऐसा वरदान देना कि मुझ पर विपत्ति आने पड़े। एक विपत्ति खत्म ना हो, दूसरी विपत्ति आने पड़े। भगवान हंसने लगे और हंसकर भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि अरे मैया, लोग तो मकान मांगते हैं, घर मांगते हैं, परिवार मांगते हैं, ऐश्वर्य मांगते हैं, लेकिन आप तो दुख मांग रही है। दुख भी कोई मांगने की चीज होती है क्या? भगवान से कभी आज तक किसी ने दुख मांगा? हम तो यही मांगते हैं कि भगवान कैसे भी हो हमारे दुख का हरण कर लो, कैसे भी हो हमारे दुख को ले लो। मंदिर जाएंगे, 2 नारियल चढ़ाएंगे और कहेंगे कि प्रभु सारे दुख दूर कर दो। लेकिन मैया कुंती ने भगवान से कहा, भगवान ने कहा कि अरे मैया, दुख क्यों मांग रही हो? मैया कुंती ने कहा कि हे प्रभु, जब दुख आया तब तक आप हमारे साथ थे, लेकिन अब जब सुख आ गया तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। जब तक दुख रहता है तब तक हम भगवान को याद करते हैं महाराज,
लेकिन जब सुख आता है ना, जब संपत्ति आती है, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। सुख के माथे सील पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। अरे उस सुख के माथे को तो बार बार मैं सील पड़ूं, बार बार पत्थर मारूं, जिसमें हम आपको भूल जाते हैं। बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। दुख आता है तभी तो आपकी याद बनी रहती है। कही हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक भजन न सुमिरन होई। हनुमान जी कहते हैं कि विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, और ना ही संपत्ति को संपत्ति कहा जाता है। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा। ना ही विपत्ति को विपत्ति कहा जाता है, और ना ही संपत्ति को संपत्ति कहा जाता है। संपत्ति किसे कहा जाता है? जब हर क्षण हर पल भगवान की याद जब बनी रहती है, तो वो हमारी संपत्ति होती है। और जब हम भगवान को भूल जाते हैं, जब हम भगवान का स्मरण नहीं करते, तो वही हमारी सबसे बड़ी विपत्ति होती है। मैया द्रौपदी और पांडवों की रक्षा तो सदा श्री द्वारिकाधीश करते हैं। इस संसार में ऐसे कई लोग आए जो कहते हैं ना कि मेरे बिना ये संसार नहीं चलेगा। ऐसे कहने वाले लोग भी मिट्टी में मिल गए। बड़ी अच्छी बात कही कि वो मीटते मीटते मिट गए, जिनको खुद पर गुमान था। जो कहते हैं ना कि मेरे बिना ये संसार नहीं चलेगा, वो भी मिट्टी में मिल गए। वो मिटते मिटते मिट गए, जिनको खुद पर गुमान था, पर वो डूबते डूबते भी बच गए। हे सांवरिया, जिस पर तू मेहरबान था, जिस पर भगवान की कृपा है, वो पार हो गया। हम हमेशा सोचते हैं कि अभी भजन करने का समय नहीं आया है। भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। अरे बुढ़ापे में भजन करोगे कि अपने शरीर को संभालोगे? थोड़ा सा माला जपने बैठे तो जोड़ों में दर्द चालू हो गया। राम नाम ली हो, ना कृष्ण नाम ली हो, ना राम नाम ली हो, ना कृष्ण नाम ली हो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में।
हमें भी मरने के बाद कहाँ जाना है? मरघट जाना है। तो हमारा असली घर कौन है? हाँ। क्यों करता है मेरा मेरा यहाँ कुछ नहीं तेरा? क्यों करता है मेरा मेरा यहाँ कुछ नहीं तेरा? क्यों करता है मेरा मेरा यहाँ कुछ नहीं तेरा? क्यों करता है मेरा मेरा यहाँ कुछ नहीं तेरा? एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में ही डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में ही डेरा। अरे एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में ही डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में ही डेरा। पानी का बबूला है, बबूला है, पानी का बबूला है, पानी का बबूला है। मिल जाएगा पानी तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पीछे वाले भी भाव से ताली की सेवा करते हुए जय हो। कर सच्ची भक्ति रे भैया भक्ति में है शक्ति। कर सकती तेरे भैया भक्ति में है शक्ति। कर सच्ची भक्ति रे भैया भक्ति में है शक्ति। कर सच्ची भक्ति रे भैया भक्ति में है शक्ति। तेरा बालपन खोयो, पन खोयो, ओ तेरा बालपन खोयो, तेरा बालपन खोयो। यो आना पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, राम नाम लिखो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लिखो, ना कृष्ण नाम लीनो। ना कृष्ण नाम लिखो। तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू
कलयुग केवल हरि गुण गाहा। केवल भगवान का नाम ही ऐसा है जो मनुष्य को धर्म, कर्म, अर्थ सबकी प्रेरणा देता है। उम्र बीत गई लेकिन कभी भगवान का नाम नहीं लिया। ऐसे कई भक्त हुए और ऐसे कई भक्तों की कथा है जिन्हें हम आगे श्रवण करेंगे कि भगवान का नाम लेने से क्या लाभ होता है। श्री सुखदेव जी, श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान श्री द्वारिकाधीश ने रक्षा की। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज उदास बैठे और युधिष्ठिर जी अपने आप को महाभारत युद्ध का कारण मानते। द्वारिकाधीश ने बड़ा समझाया लेकिन युधिष्ठिर जी के समझ में नहीं आया। वहीं पर गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया तो अर्जुन को समझ में आ गई, लेकिन उसी गीता का ज्ञान जब युधिष्ठिर जी को दिया गया तो युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आया। कहने का भाव क्या है, जब तक युधिष्ठिर जी भगवान द्वारिकाधीश को बालक मानेंगे तब तक उनकी ज्ञान में बातें समझ नहीं आएगी। इसीलिए सुनाने वाले के लिए मन में जब तक श्रद्धा का भाव उत्पन्न नहीं होता तब तक हमें उनकी बातें समझ में नहीं आती। उदास बैठे, तब द्वारिकाधीश भीष्म पितामह के पास लेकर के गए। भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर विश्राम कर रहे। भीष्म पितामह नाम ही बड़ा सुंदर है और प्रतापी है। ऐसे भीष्म पितामह के पास भगवान लेकर के गए और जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश को भीष्म पितामह ने देखा, अर्जुन को पास बुलाया और अर्जुन से कहा कि अर्जुन, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्र सुहत्तमम। हे अर्जुन, ये जो तुम्हारी बगल में खड़े हैं ये कौन है? अर्जुन ने कहा कि बाबा, ये जो हमारे बगल में खड़े हैं ये द्वारिकाधीश है। द्वारिकाधीश कौन है? बोले मेरे भाई है। तब भीष्म पितामह ने कहा कि वाह अर्जुन, भगवान से तुम्हारे क्या एक ही संबंध है? अरे भगवान से तो तुम्हारे कई संबंध है। कभी तुम इसे मामा का बेटा बना लेते हो, कभी इसे मित्र बना लेते हो, कभी सारथी बना लेते हो, तो सारथी बनाकर कभी रथ हकवा लेते हो, कभी गुरु बनाकर गीता का ज्ञान ग्रहण कर लेते हो, तो कभी साला बनाकर इनकी बहन से विवाह कर लेते हो। अरे द्वारिकाधीश के तो तुम्हारे साथ कई संबंध हैं। तब सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, भीष्म पितामह भगवान को देखते हैं। भगवान ने भीष्म पितामह को देखा और उदास होकर के खड़े हो गए, क्योंकि भगवान ने सोचा कि भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। अब कहीं भीष्म पितामह ये ना कह दे कि प्रभु आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है, अब तो जीवन भर इसी को देखता रहूंगा, तो मैं तो बड़ी विपदा में पड़ जाऊंगा। तो भगवान उदास हो गए और भीष्म पितामह के सामने गए। भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, युधिष्ठिर के मन में बड़ी शंका थी। उस शंका को द्वारिकाधीश ने कहा कि हे पिताजी, हे भीष्म पितामह, इस शंका का आप हरण करें, क्योंकि आप इस वंश में सबसे बड़े हैं। आप गुरु भी है, पिता भी है, दादा भी है, परदादा भी है। आप जो बोलेंगे वो एक एक शब्द युधिष्ठिर के लिए ज्ञानमय होगा, तो आप इसे अपना ज्ञान बांटिए। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म का विस्तार से वर्णन किया। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। भीष्म पितामह कहते हैं कि जो गृहस्थी होते हैं उन्हें कभी आलसी नहीं होना चाहिए। अरे गृहस्थियों को तो ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करना चाहिए और परिश्रम करके ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहिए और उस
धन को धर्म के कार्य में लगाना चाहिए, क्योंकि दान करने से धन पवित्र होता है, भजन करने से मन पवित्र होता है और सेवा करने से तन पवित्र होता है। और जो धन भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता, फिर वो धन गलत कार्यों में लगता है। महाराज बीमार हो गए, डॉक्टर आया 500 रुपये फीस ले गया। कोई बड़ी बीमारी हो गई, 50,000 खर्च हो गए। डॉक्टरों ने कहा कि अब यहाँ इलाज नहीं हो सकता, दिल्ली ले जाना पड़ेगा। लाखों खर्च हो गए, वहां भी इलाज नहीं हुआ, विदेश जाना पड़ेगा, कई लाख रुपए खर्च हो गए। या तो डॉक्टर ले जाएगा, या वकील ले जाएगा, या तो पुलिस ले जाएगा। महाराज जो कार्य, जो धन धर्म के कार्य में उपयोग नहीं लाया जाता, वो गलत कार्य में उपयोग में लाया जाता है। एक कुआं को 10 साल तक ढक करके रख दीजिए और 10 साल के बाद जब झांकेंगे ना, तो उस कुएं में से बड़ी दुर्गंध आने लगेगी, वो पानी पीने योग्य नहीं रहेगी। इसीलिए धन को जब धर्म के कार्य में नहीं लगाया जाता, तो उस धन में विकृति उत्पन्न होती है और उस विकृति से घर के बालक और सभी का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। तो ऐसा विष्णु पितामह बड़ी सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हैं। युधिष्ठिर से विष्णु पितामह ने कहा कि बेटा, तुम गृहस्थियों को ज्यादा से ज्यादा धन कमाना है और शरण में यदि कोई शत्रु आ जाए, उस शत्रु को क्षमा कर देना और अतिथि का सदा सत्कार करना। भगवान द्वारिकाधीश को अपने सामने देखा, शरीर छोड़ने की बेला है। विष्णु पितामह की सोचा कि भगवान सामने हैं और ऐसी सुंदर मृत्यु किसकी हो सकती है। भगवान द्वारिकाधीश को विष्णु पितामह ने बुलाया और द्वारिकाधीश से विष्णु पितामह ने कहा कि हे प्रभु, आप चिंता ना करिए। अरे आपकी लीला को कौन समझ सकता है, लेकिन थोड़ी बहु मेरी जो तृष्णा मति है, मैंने आपकी लीला को समझा। भगवान की स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, इस तीनों लोकों में जो सबसे सुंदर तमाल के पत्ते के समान श्याम वर्ण वाले, जो प्रातः काल सूर्य की किरणों के समान पीतांबर से अलंकृत घुंघराले बालों वाले, मुख कमल वाले, हे प्रभु, आप में मेरी निष्कपट रति हो जाए, आप मेरी तृष्णा का हरण कर लीजिए। हर एक मनुष्य के भीतर 3 प्रकार की तृष्णा होती है, सुत, वित्त, लोक, स्नातिनी। तो हे प्रभु, मेरी इस तृष्णा को आप हरण कर लीजिए। भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु, जब दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध लड़ा जा रहा था, उसके पूर्व आप अर्जुन को सबका परिचय दे रहे थे। आप एक एक हाथ बता करके परिचय दे रहे थे। कहा कि देख अर्जुन, वो द्रोणाचार्य है। बस मैं तभी समझ गया कि जैसे ही आपने उंगली दिखाई, मैं तभी समझ गया था कि अब द्रोणाचार्य की ना छुट्टी होने वाली है, क्योंकि आप कोई परिचय नहीं दे रहे थे, बल्कि आप तो हम सबकी आयु का हरण कर रहे थे। देख अर्जुन, वो द्रोणाचार्य है, देख अर्जुन, ये भीष्म पितामह है। बस मैं तभी समझ गया कि अब मेरा भी अंतिम समय आ गया। कि हे प्रभु, जब युद्ध में अर्जुन पर बाणों की बौछार हो रही थी, तब आप मुझे मारने के लिए रथ का पहिया लेकर के दौड़े। भगवान ने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा की थी कि आज जो भी हो जाए, मैं द्वारिकाधीश से अस्त्र उठवा करके रहूंगा। हे प्रभु, मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। माथे पर पसीना लेकर के आप मुझे मारने दौड़े, शेर जैसे शिकार करने
दौड़ता है, हे प्रभु आप मुझे मारने दौड़े, तभी आपका पीताम्बर धरती पर गिर पड़ा। धरती माता कांपने लगी कि भगवान यदि आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे तो मैं कैसे रहूंगी। आपकी प्रतिज्ञा के कारण ही तो मैं इस संसार में टिकी हुई हूँ। घबरा गई। तब आपने पीताम्बर उठाने के लिए जैसे ही धरती पर नीचे झुके, आपने पृथ्वी को सांत्वना दिया, समझाया। ऐसे प्रभु मनोहर चाल भाव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपकी जो वही छवि है, वही छवि आपकी मेरे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए। ऐसी मृत्यु किसकी हो सकती है महाराज, जिसके सामने स्वयं भगवान द्वारिकाधीश खड़े हैं, विष्णु भगवान चक्रधारी नटवेशधारी भगवान खड़े हैं। तो वो मूर्ख होगा जो इस समय अपनी मृत्यु को ठुकरा देगा। भले ही मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, लेकिन ये मेरा वरदान आज पूर्ण हुआ, क्योंकि आज मैंने आपका दर्शन किया है। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, 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 मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। गाता यही नाथ सब तन को त्यागो, गाता यही नाथ सब तन को त्यागो, गाता यही नाथ सब तन को त्यागो, ओ गाता यही नाथ सब तन को त्यागो। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो आंग कहाँ से हुई? जीवन पर्यंत पाप कर्म किया, और जब बुढ़ापा आया तो उस पाप को धोने लगे। कई रोगों ने घेर लिया, कई प्रकार के रोग हो गए। अब बार बार भगवान से कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे बड़ा दुख दिया, आपने मुझे बड़ी तकलीफ दी। ये किसके कर्म है? ये स्वयं मनुष्य के कर्म है। वो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार को क्या कहा जाता है? गीता में भगवान कहते हैं कि दुखालयम, इस संसार का नाम है दुखालय। आप किसी बस में बैठेंगे, आप सोचेंगे कि बस में बढ़िया आराम से बैठ जाए, धक्के मुक्के खाना ना पड़े, तो ये तो संभव नहीं है।
बस में बैठे हैं तो बस के धक्के तो खाने ही पड़ेंगे महाराज। उसी प्रकार इस संसार रूपी बस में यदि हम बैठे हैं तो इस संसार रूपी बस में दुख और सुख रूपी धक्के खाने ही पड़ते। कर्म प्रधान विश्व रचेरा का, जैसा मनुष्य कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। और धर्म कहता है कि यदि मैं कलयुग की बुराई करूं तो इससे मेरा पुण्य नष्ट होगा, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, तो हमारे पुण्यों का क्षीण होता है, हमारे पुण्य नष्ट होने लगते। तो दूसरों को दोष दे करके क्या ही प्राप्त होगा? हमें तो हमारे कर्म ने ही इस भाव, इस दोष ने ही इस कार्य के लिए प्रेरित किया। तो परीक्षित महाराज कलयुग को मारने के लिए आतुर हुए। कलयुग ने कहा कि प्रभु मुझ में बहुत अवगुण है, लेकिन एक गुण है। क्या गुण है तुम में? तो कलयुग ने कहा कि महाराज इस कलयुग में जो भी व्यक्ति भाव से, श्रद्धा से मेरा नाम लेता है, प्रभु का नाम लेता है, इस कलयुग में उसका उद्धार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमर तुम्हारा उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा हो, सुमर सुमरि नर उतरहि पारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमर सुमरि नर उतरहि पारा। परीक्षित महाराज ने सुना और परीक्षित ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ। उदम पानम स्त्रिय सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा, 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिया। जहाँ जुआ खेली जाती है वहां पर कलयुग का वास होता है। मदिरालय, जहाँ पर मदिरा पान होती है वहां कलयुग का वास होता है। वैश्यालय और वध स्थल, इन 4 जगह पर कलयुग का वास होता है। यदि जुआ धर्म से खेला जाता तो क्या धर्मराज युधिष्ठिर जुआ में जीत नहीं जाते? जुआ तो अधर्म से ही खेला जाता। लेकिन कलयुग ने कहा कि प्रभु ये सब तो बड़ी गंदी जगह है, मुझे कोई अच्छा स्थान प्रदान करे, कोई अच्छा स्थान दे। तब परीक्षित के मुंह से निकल पड़ा कि चलो ठीक है, तुम सोने में भी वास करना, स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। कलयुग बड़ा प्रसन्न हो गया। लेकिन प्रश्न उठा कि महाराज सोने में हिरण्यगर्भ, भगवान ने गीता में कहा है कि सोना मेरा रूप है, मैं सोने के रूप में निवास करता हूँ, सोना मेरा प्रतिरूप है। तो कहा कि जो सोना अनीति से, अधर्म से, हत्या से, चोरी से, पाप से जो सोना कमाया जाता है उस सोने में कलयुग का वास होता है। और जो सोना धर्म से, नीति से, शास्त्र से कमाया जाता है उस सोने में भगवान का वास होता है।
एक बार परीक्षित ने विचार किया कि हमारे बाबा दादा हमारे लिए क्या छोड़ करके गए हैं, देखे तो सही। और राजधानी में गए, पुराना बक्सा खोला तो देखा एक बड़ा सुंदर सोने का मुकुट है। उस सोने के मुकुट को परीक्षित ने धारण कर लिया। ये मुकुट क्या है? ये मुकुट पापी हत्यारा उस जरासंध का मुकुट है जिसको भीम ने युद्ध में हराया था। उस पापी के मुकुट को पहनकर आज परीक्षित शिकार करने के लिए वन में गए, जंगल में गए। प्यास लगी और शमीक मुनि के आश्रम में गए। शमीक मुनि तो तपस्या में बैठे हैं महाराज, और एक मुनि जब तपस्या करता है तो वो भूल जाता है कि मेरे पास में कौन बैठा है। उसे कुछ याद नहीं रहता, उसे कुछ ज्ञात नहीं रहता। शमीक मुनि सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित विचार करने लगे कि ये कैसा ढोंगी बाबा है। मैं राजा हूँ और राजा होकर के इसने मेरी अवहेलना की, इसने मुझे पानी नहीं दिया, मुझे भोजन के लिए नहीं पूछा। क्योंकि आज परीक्षित के मुकुट में जो सोने का मुकुट है, उस मुकुट में कलयुग आकर के बैठ गया है। और जब बुद्धि में कलयुग बैठ जाता है ना, तो हमारी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है। कथा में आए हैं और कथा में आकर के याद आए कि भैया घर का कपाट ठीक से लगाया कि कहीं बच्चे उधम ना मचा दे, कहीं बहू दाल में नमक ज्यादा ना डाल दे, कहीं कोई मेहमान आ जाए तो पड़ोसी को, कहीं अपने मेहमान को रोटी में घी चुपड़ के ज्यादा ना दे दे। आए हैं कथा में लेकिन मन तो घर की खूबी में ही बना रहता है हमारा। और ऐसा विचार आए तो समझना कलयुग गड़बड़ी कर रहा है हमारा। कलयुग बुद्धि में बैठ गया और क्रोध में आकर परीक्षित ने आज एक मरा हुआ सर्प शमीक मुनि के गले में डाल दिया और परीक्षित वहां से चले गए। एक छोटे से बालक ने ये दृश्य देखा और दौड़ा दौड़ा श्रृंगी ऋषि जो शमीक मुनि के पुत्र है, सरोवर में स्नान कर रहे थे, और श्रृंगी ऋषि को जाकर पूरी बात बताई। कहा कि भैया कोई राजा आया था जिसने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया और श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के प्रतिज्ञा की, इति लंघित मर्यादं तक्षकं सप्तमेहनि दंडक्षते समाकुलाद्वारं योदिते में तद्दुहम्। कि जिस भी किसी राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, जिसने मर्यादा का लंघन किया है, ऐसे मर्यादा का लंघन करने वाले कुल के कलंक राजा, आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। जब शमीक मुनि को ये बात मालूम पड़ी, तब शमीक मुनि ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा तुमने बड़ा ही निंदित कार्य किया, तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजा हमारा भरण पोषण करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, और जब वो आए तो हमें उनका आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। क्रोध आ गया तो मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि को बड़ा पछतावा हुआ और गौरमुख नाम के शिष्य के द्वारा सूचना पहुंचाई कि परीक्षित 7 दिन में मरने वाले हो और 7 दिन में अपनी मुक्ति का उपाय कर लो। जैसे ही परीक्षित ने सुना कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, परीक्षित ने घर बार सब छोड़ दिया और सब छोड़कर गंगा किनारे आकर के बैठ गए। और जब बड़े बड़े ऋषि मुनि को मालूम हुआ, बड़े बड़े ऋषि मुनि दौड़े दौड़े आए, चमन ऋषि आए, अंगिरा ऋषि आए, अरिष्टनेमि भृगु पराशर मुनि, बड़े बड़े मुनि परीक्षित के पास आए। परीक्षित ने सबसे एक ही प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, जो व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला हो उसको क्या करना चाहिए?
का सब निरुत्तर हो गए कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या ही ज्ञान दे हम, क्या ही इनको शिक्षा प्रदान करें। सब मौन हो गए, निरुत्तर हो गए। सूर्य जी महाराज वर्णन करते हैं, तभी उस सभा में भक्त वत्सल श्री व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी का आगमन होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी परीक्षित के सामने आकर के खड़े हो गए और परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं मोक्ष की कामना नहीं करता, मैं धन की कामना नहीं करता, मैं वैभव की कामना नहीं करता, मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा, बड़ा सरल है, बड़ा सुबोध है, बड़ा सटीक है और बड़ा ही संक्षिप्त प्रश्न पूछा। क्या पूछा कि हे प्रभु, इस संसार में जो व्यक्ति जल्दी मरने वाला हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? परीक्षित के प्रश्न को सुनकर सुखदेव मुनि बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव मुनि ने परीक्षित से कहा कि हे परीक्षित, वरीयाने प्रश्न कुतो लोक हितम नृपा। हे राजन, तुमने ये जो प्रश्न किया है ये अपने लिए नहीं किया, बल्कि समस्त लोग, इस पूरे संसार के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, निंद्रया ह्यते नक्तम व्यागावेन चवावयः दिवाचार्थे भया राजन कुटुंब भरणेन वा। कहा कि हे राजन, मनुष्य की आधी जो आयु है वो रात्रि को सोने के समय बीत जाती है और आधा जो जीवन है वो कुटुंब परिवार के भरण पोषण में निकल जाता है। कि हे राजन, ऐसा जो व्यक्ति है जो कामी है, लोभी है, कुलटी है, ऐसे व्यक्ति को तो 3 कार्य करे जिससे उनका कल्याण हो जाए। क्या कार्य करे? तो कहा कि पहला भगवान की कथा श्रवण करे, दूसरा भगवान का कीर्तन करे और तीसरा भगवान की लीलाओं का स्मरण करे। हे राजन, जो जल्दी मरने वाला है उसे एक ही कार्य करना है, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न हो। एक बार जो श्वास चला गया वो फिर वापस आएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी है क्या? परीक्षित 7 दिन से पहले नहीं मर सकते, लेकिन हमारे तो 7 मिनट का भी भरोसा नहीं हमारा। इसीलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम लो। जो भी कार्य कर रहे, चाहे ऑफिस में बैठ के भगवान का नाम लो, चाहे घर में बैठ के, चाहे दुकान में बैठ के, चाहे परिवार में बैठ के भगवान का नाम लो, कोई मना ही नहीं है। इसीलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भजे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दया करो प्रभु दया करो। दया करो प्रभु भाव लगाते हुए, दया करो प्रभु दया
बोल